वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज चैप्टर 13 जो कि पिछले वीडियो में भी आपने स्टडी किए थे, इन्फेक्शन डिजीज़। तो चैप्टर 13 में जो है आज हम टॉपिक्स स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड ऑर्गेन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। और थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशंस। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स जो है हम इस चैप्टर में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका जो टॉपिक्स है 13.3.3 ऑर्गेन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे, यानी जो जो हमारे ऑर्गेन हैं, ठीक है, उसमें एक विशेष जो टिश्यू है उसका क्या काम होगा, या कह सकते अंग विशिष्ट और उसके टिश्यू विशिष्ट जो है उसकी अभिव्यक्ति क्या होती है। इस टॉपिक्स में यह हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, दिस डिजीज causing microbes enter the body through these different means. Where do they go then? The body is very large when compared to the microbes, so there are many possible place, organ or tissue where they could go. Do all microbes go to the same tissue or organ, or do they go to different organs? जैसे इस टॉपिक में बताया गया है, पहला पैराग्राफ में जो बताई गई है, एंड ये भी बोला गया है इसमें कि different species of microbes sent to me have involved to home in our different part of the body। यानी इस टॉपिक्स में ये बातें की गई है कि जो विभिन्न प्रकार के साधन, बहुत सारे सोर्सेस है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है जो रोग डिजीज उत्पन्न करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे शरीर में जो है कैसे प्रवेश करते होंगे। ठीक है, तो विभिन्न साधनों के द्वारा बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है जिसके द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वह हमारे शरीर में पहुंचते कैसे हैं, फिर ये कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अपेक्षा शरीर बहुत तो बड़ा है, इसीलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, स्पेस, ठीक है, ऑर्गेन, टिश्यू हैं। ठीक है, ऐसा बताया गया है। बॉडी इन पार्ट दिस सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। तो different species microbes seem to have involved in the home in the different part of the body. In part, this selection is connected to their point of entry. If they enter from the air via nose, they are likely to go up the lungs. This seen in the bacteria causing tuberculosis। जैसे इसमें ये बातें की गई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो विभिन्न प्रकार का स्पीसीज है उस शरीर के जो है विभिन्न भागों में डेवलप करता है। ऐसा चुनाव उसके प्रवेश का स्थान पर निर्भर करता है। यदि ये हवा से नाक में प्रवेश करता है तो ये फेफड़ों में जाएगा। ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले ट्यूबरकुलोसिस, कौन सा ट्यूबरकुलोसिस आप देख लीजिए, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। If they enter through the mouth, they can stay in the gut lining like typhoid causing bacteria, or they can go in the liver like the virus that cause jaundice। जैसे यहाँ पर यह भी बताया गया है कि
यदि ये मुंह के द्वारा एंट्री करता है तो ये हमारे जो है ऑसोफैग से होते हुए हमारे जो अंदर के जो जिसको आहार नाल में रहेंगे तो इसमें टाइफाइड रोग हो सकता है, ठीक है, उससे बैक्टीरिया पहुंच जाएगी। अथवा ये जो है लीवर में जाएंगे तो उससे हेपेटाइटिस, ठीक है, बैक्टीरिया और जो पोलियो का कारण बन सकता है, ठीक है, versus that cause jaundice. But this need in the always the cause an infection like HIV that come into the body by the sexual organs. ये भी बताया गया इसमें कि लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो HIV वायरस जो है सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू जो होने वाला बीमारी है वो उसके सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू हमारे शरीर में इंटर करेगा, ठीक है, और बिल सेपरेट टू लिम्फ नोड्स ऑल कवर द बॉडी मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर थ्रू इन द मॉस्किटो बाइट बिल गो टू द लीवर एंड देम इन द रेड ब्लड सेल्स। ये भी बताया गया है इसमें कि जैसे हमने बताया भी कि HIV के जो HIV जो पहुंचते हैं वह सेक्सुअल ऑर्गन के द्वारा हमारे बॉडी में पहुंचते हैं और ये जो है लिम्फ नोड में फैलता है, ठीक है, किसमें? लिम्फ नोड, देखो दिया गया है लिम्फ नोड के थ्रू जो ऑल ओवर द बॉडी हमारे पहुंच जाएगा। उसी तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ कि मलेरिया जो उत्पन्न करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मच्छर के काटने से, जब मच्छर बाइट करता है, ठीक है, तो मच्छर के काटने से बॉडी में वह इंटर कर जाता है और वे लीवर में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? मॉस्किटो बाइट गो टू इन द लीवर, कहाँ पहुंचते हैं? वह लीवर में पहुंचता है एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद जो है जो रेड ब्लड सेल है उसमें वो पहुंच जाता है, ठीक है। द वायरस कॉजिंग जापानी encephalitis or brain fever will similarly enter through the mosquito bite but it goes on the affect the brain। जैसे यहाँ पर ये भी बातें की गई है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसको, यानी कहा गया है द वायरस कॉजिंग जापानी encephalitis or brain fever will similarly enter through in the mosquito bite but it go on the infect in the brain। इसमें ये बताई गई है इस पॉइंट में, इस पैराग्राफ में ये कही गई है कि इसी प्रकार जब जापानी जो है इंसेफ्लाइटिस या ब्रेन फीवर इसको कहा जाता है, उसी को ब्रेन फीवर भी कहते हैं, ठीक है, तो वह मच्छर के काटने से ही शरीर में पहुंचता है लेकिन यह ब्रेन को संक्रमित करता है, ये ब्रेन को पूरी तरह से जो है, ठीक है, इन्फेक्ट कर देता है। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बिल The sign and symptoms of the disease will to depend on the tissue or organ which the microbe targets. If the lungs are the targets, the symptoms will be cough and breathlessness. If the liver is the target, they will in jaundice. If the brain is the target, will be observe headache, vomiting, fits or अनकॉन्सिक्वेंस। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि भाई जिस उत्तक यानी टिश्यू अथवा जो है ऑर्गन पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करते हैं, ठीक है, तो रोग के
लक्षण, सिम्टम्स और उसका साइन उसी पर निर्भर करता है। यदि फेफड़ों पर वह आक्रमण होता है तब उसका लक्षण खांसी, कफ, सांस आ, सांस लेने में प्रॉब्लम। यदि वह लीवर पर आक्रमण करता है तो पीलिया, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, होगा। और यदि वो मस्तिष्क यानी ब्रेन पर आक्रमण करता है तो सिर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है हेड चेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, फिट आ सकता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आ सकता है अगर ब्रेन पे होगा तो। ठीक है, we can imagine what be the symptoms and sign of the infection will be if we know that in the target tissue of organ is and the function that are carried out by this tissue or organ। यहाँ पर ये चीजें बता दिया गया है। ठीक है, कि हम यह भी जानते हैं कि कौन से टिश्यू अथवा ऑर्गन पर आक्रमण हुआ है और इसके जो है उनके क्या क्या कार्य हैं। तो हम यह जो है इन्फेक्शन के साइन और सिम्टम्स का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, in addition to this tissue a specific effect of infection disease, there will be other common effect too. Most of the common effect depend on the fact that the body immune system is activated in response to infection. An active immune system returns recruits may cells to in the affected tissue or to kill off the disease causing microbes. This recruitment process to called inflammations. As a part of this process, there are the local effects such as swelling and pain and general effect cause as fever। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो इन्फेक्शन रोग होता है, जो इन्फेक्शन डिजीज होते हैं, उसके टिश्यू विशेष प्रभाव के अतिरिक्त उसके अन्य जो सामान्य जो जनरल प्रभाव भी होते हैं, वो अधिकांश सामान्य प्रभाव उस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का जो है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। और एक एक्टिव इम्यून सिस्टम जो है टिश्यू के चारों ओर जो डिजीज उत्पन्न करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारने के लिए अनेक सेल्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, नई सेल्स के बनने के प्रोसेस को शोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? शोथ कहते हैं, यानी शोफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, जो उसको बनाने का जो प्रोसेस है इनको क्या कहा गया है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसी को शोथ भी कहते हैं। As a part of this process, there are the local effects such as swelling and pain and general effects such as fever। ये भी बताया गया है कि इस प्रोसेस के जो है स्थानीय प्रभाव जैसे स्वेलिंग हो जाना, पैन होना, ठीक है, एंड जनरल इफेक्ट सच एज फीवर, इसके साथ साथ सामान्य प्रभाव से बुखार भी हो सकता है। ठीक है, इन सम केस द टिश्यू specificity of the infection leads to very general seeming effect। For example, in HIV infection, the virus goes to the immune system and damages its function. Thus, many of the effects of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the many minor infections that we face every day।
Instead, every small cold can become pneumonia. Similarly, a minor gut infection can produce major diarrhea with blood loss. जैसे कि इसमें बताया गया है, इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि कुछ मामलों में जो है इन्फेक्शन के विशेष टिश्यू अति जो है सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल इन HIV इन्फेक्शन, यानी HIV इन्फेक्शन द वायरस गोज इन द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शन। ये बताया गया इसी प्रकार HIV एड्स जो बहुत सारे प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है दिन प्रतिदिन होने वाले छोटे छोटे जो होते हैं इन्फेक्शन का मुकाबला नहीं कर पाता है। जैसे हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है आहार नाल ठीक है, हमारा जो आहार नाल है आहार नाल की जो है इफेक्ट होने से जो है, ठीक है, ब्लड का जो फ्लो होने का जो ब्लड का जो है फ्लो होने का सिस्टम जो है वह इफेक्ट हो जाता है और जिसके कारण HIV एड्स के रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। बोला गया है ना, अल्टीमेटली इट इज दिस अदर इन्फेक्शन दैट किल प्रॉपर सफरिंग फ्रॉम द HIV एड्स। इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट विद द severity of disease manifestation depend on the number of the microbes in the body. If the number of microbes is very small, the disease manifestation may be measure of noticed, but in the number of the same microbes large, the disease can be severe enough to in the life threatening. The immune system is the major factor that determine in the number of microbes survive in the body. We shall look into this aspect in the later in the chapter. जैसे कि बताया गया है इसमें, ठीक है, कि हमें यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें शरीर में स्थित जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या पर निर्भर करती है। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत कम है तो रोग की जो अभिव्यक्ति भी वह कम होगी, और यदि इसी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या अधिक होगी तो रोग की जो अभिव्यक्ति है इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जो है जीवित जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को वह निर्धारित करता है। तो इस जो है चैप्टर में इसका कुछ और भी पॉइंट्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वह है 13.3.4 प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी उपचार के नियम यहाँ स्टडी करेंगे कि कैसे उपचार करना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि व्हाट आर द स्टेप टेक बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक, हैव यू ever throughout why you sometime feel better if you sleep off sometime, when does in the treatment involve medicines। इसे बताया गया है कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके जो है फैमिली के जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, क्या क्या आ गया वो क्या करेंगे भाई। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं, क्यों अच्छा फील करते हैं, या उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं, ऐसा बताया गया है, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फॉर
It will appear that there are two ways to treat in infectious disease. One will with reduce the effect of the disease and the other to kill the cause of the disease. For the first, we can provide treatment that will reduce the symptoms. The symptoms are usually because of inflammation. For example, we can take medicine that bring down fever, reduce pain or lose motion. We can take बेड रेस्ट। जैसे बताया गया है इसमें कि अब तक के जो भी हमने नॉलेज लिया यहाँ पर या जो भी हमने पढ़ा बेस्ड ऑन द व्हाट वी हैव लर्न टू फॉर, ठीक है, जो भी हमने यहाँ स्टडी किया उसके आधार पर जो है, ठीक है, ऐसा लगता है कि जो इन्फेक्शन रोग के जो उपचार के दो उपाय हैं, एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें, ठीक है। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिसमें सिम्टम्स कम हो जाते हैं, सिम्टम्स जो है कम हो जाते हैं और उसका जो टेंशन के कारण इन्फ्लामेशन के कारण होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताया गया है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ कि वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर रिड्यूस पेन और लूज मोशन। वी कैन टेक बेड रेस्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हमें बुखार या दर्द होता है या हमें लूज मोशन हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे में दवाइयाँ का उपयोग करते हैं और हम आराम कर जो है एनर्जी का जो है कंजर्वेशन कर देते हैं, ठीक है, दैट वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी, ठीक है। हमने जस्ट बताया कि हम जो है दवाई लेने के बाद जो है हम उपयोग करते हैं तो हमें आराम की ज़रूरत होती है और वहाँ से एनर्जी का हम लोग कंजर्व करेंगे, ठीक है, करते भी हैं। दिस विल इनेबल अस टू हैव मोर और इट अवेलेबल टू फोकस ऑफ द हाइलिंग। जैसे ही बताया गया है, ठीक है, कि but this kind of the symptom directed treatment of itself will not make in the infecting microbe go away and in the disease will not be cured. For that we need in the owl to kill off the microbes. यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो है सिम्टम्स आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक जो होता है, इन्फेक्शन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसको समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है उसको मारना पड़ेगा, ठीक है, मारा जाएगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। किल ऑफ द माइक्रोब्स। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स? और वे is to use medicine that kill microbes. We have seen earlier that microbe can be classified into different categories. They are virus, bacteria, fungi, protozoa. Each of these group of the organism will have some essential biochemical life process which is the peculiar to the group and not shared with the other groups. जैसे कि इसमें बताया गया है, ठीक है, कि जब माइक्रोब्स जो होता है, ठीक है, तो हम माइक्रोब को कैसे मारेंगे? हाउ डू वी किल माइक्रोब्स? हम कैसे मारेंगे उसे, ठीक है। तो माइक्रोब को मारने के लिए जो है एक मेथड है जिसको कहते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन का उपयोग करना हम पहले ही स्टडी करा चुके हैं, ठीक है, कि माइक्रोब्स जो है वो विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइक्रोब्स में आते हैं। ये वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ आवश्यक जो है
बायोकेमिकल जो है वो जैव क्रियाएं जो होती है इस वर्ग के लिए विशिष्ट होगी और भी वर्गों में नहीं होंगे। ये जो है जैसे इसमें बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज द peculiar to that group and the share with the other groups. These process be in the pathway for the symptoms of new substance for respiration. तो इस तरह से जो है हमने भी जस्ट बताया कि बायोकेमिकल्स जो प्रक्रियाएं हैं प्रोसेस है होगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होगी और अन्य वर्गों में नहीं होगी। ये प्रोसेस नए मैटर्स या मटेरियल्स को बनाने के लिए जो है विभिन्न स्टेप यानी डिफरेंट स्टेप्स सिम्टम्स और न्यू सब्सटेंस और रेस्पिरेशन। हाँ, न्यू स्टेप में जो है न्यू मटेरियल्स में या न्यू सब्सटेंस है उसमें रेस्पिरेशन जो होगी हो सकती है, रेस्पिरेशन भी हो सकती है। ठीक है, this pathway will not be used by us either. For example, our cell may make new substance by the mechanism different from that used by bacteria. We have to find in the drug that block in the bacterial synthesis pathway without affecting our own. This is what is achieved by the antibiotic that we are all familiar with. The similar they are the drug that kill protozoa such as the malaria parasite. तो जैसे इसमें बताया गया है कि इन मार्गों का जो है, ठीक है, इन पथवे यानी इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो हमारी सेल्स ऐसे प्रक्रम से नए सब्सटेंस बना सकता है जो बैक्टीरिया के जो है प्रक्रम से भिन्न हो सकता है। हमें ऐसे मेडिसिन का उपयोग करना होगा जो हमारे शरीर को इफ़ेक्ट किए बिना ही बैक्टीरिया को जो है सिंथेसिस मार्ग को रोक सके। ऐसे को एंटीबायोटिक से ही संभव हो पाएगा। और इसी प्रकार ऐसे मेडिसिन है जैसे मलेरिया के जो पैरासाइट है उसको प्रोटोजोआ को मार सकता है। ठीक है, one reason why making antiviral medicine is harder than making antibacterial medicine is that viruses have few biochemical mechanism for their own. They enter our cell and use our machinery for their life process. This means that they are the relative few virus, a specific target to aim, and despite in the limitation, they are now effective and antiviral drugs. For example, the drug that keep HIV infection under control. जैसे इसमें बताया गया है, ठीक है, इस पैराग्राफ में बताई गई है कि एंटीवायरल, ठीक है, एंटीवायरल जो मेडिसिन का बनाना, एंटीवायरल मेडिसिन को बनाने की जो अपेक्षा वह कठिन होता है। इसका कारण है कि बैक्टीरिया में अनेक बायोकेमिकल जो है प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपने जो है बायोकेमिकल प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जो है लाइफ प्रोसेस के लिए हमारे मशीनरी का उपयोग करते हैं, और इसका यह मीनिंग होता है कि आक्रमण करने के लिए वह जो है अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्षण होते। इन सीमाओं के बावजूद अब जो है और प्रभावशाली एंटीवायरल मेडिसिन भी उपलब्ध हैं। फॉर द एग्जांपल के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि, HIV संक्रमण है उसको नियंत्रित करने की औषधि भी बनाई गई है। बोला है ना कि कंट्रोल। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ स्टडी किया ये चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं 13.3.5 यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। तो बीमारी हो जाती है यानी इसको कहते हैं निवारण के सिद्धांत। ठीक है, आज ये चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे।
all of what we have talked about so far deals with how to get rid of the infection in someone who has the disease, but there are three limitations of this approach to dealing with the infection disease. The first is that once someone has the disease, their body functions are damaged and may never रिकॉर्ड कम्प्लीटली। जैसे इसमें बताया गया है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, जितना भी हमने स्टडी कराया, ठीक है, किसी व्यक्ति में कोई रोग है तो वह संक्रमण यानी इन्फेक्शन से कैसे छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। तो वह संक्रमण जो है, ठीक है, यानी इन्फेक्शन रोगों से छुटकारा पाने के लिए उसके तीन, ठीक है, 3 लिमिटेशंस है, यानी 3 सीमाएं हैं। पहली यह है कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उसके जो है उसके जो शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है और फिर वे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं, ठीक है। The second is that treatment will take time, which means that in the someone suffering from the disease likely to be, जैसे इसमें बताया गया है, सेकंड में बताई गई है कि bedridden for some time even if we can give proper treatment, यानी सेकंड में ये बता दिया गया है, ठीक है, कि उपचार में जो है ट्रीटमेंट में लंबा समय लग सकता है, ठीक है, लंबा समय लग सकता है और जो पेशेंट है उसे लंबे समय तक विश्राम करने की यानी रेस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। द थर्ड इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीज कैन serve as the sources from where the infection may separate to other people. This led to in the multiplication of the above difficulties. It is become of the such reason that prevention of disease is better than their cure. थर्ड में बताई गई है कि जो भी यानी इन्फेक्शन हो गया है अगर पेशेंट को, तो वह जो है पर्सन में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है रोग को फैलाने का एक सोर्सेस बन जाएगा, ठीक है। इससे जो है आगे भी कठिनाइयाँ और बढ़ जाएगी, इसीलिए ऐसे रोगों का निवारण जो है उपचार बहुत जल्दी करना चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। हाउ कैन बी प्रिवेंट डिजीज, अब बताएं हम रोगों का जो है प्रिवेंशन निवारण कैसे करें। तो दे आर 2 ways, one general and one specific to each disease. The general way of preventing infection mostly related to preventing exposure. How can we prevent exposure to infection microbes? हम रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं, हमने भी जस्ट पता, इसकी 2 जो है मेथड हो सकते, एक जो है जनरल और दूसरी जो है विशेष, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है ना, 1 जनरल एंड सेकेंड 1 स्पेसिफिक, विशेष, ठीक है। तो रोगी से दूर रखें या रहें, इसमें हम संक्रामक जो इन्फेक्शन जो है माइक्रोब से बचाव कर सकते हैं, ठीक है। If we look at the means of their spreading, we can get some easy answer. For airborne microbes, we can prevent exposure by the providing living conditions that are not overcrowded. For waterborne microbe, we can prevent
exposure by providing safe drinking water. This can be done by treating the water to kill any microbe contamination for vector-borne infection. We can provide clean environment. तो यहाँ पर जो बताया गया, इफ वी लुक इन द मीन्स ऑफ द स्प्रेडिंग, यदि हम उनके फैलने की जो है मेथड को जानते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी सुगमता हो जाती है। ठीक है, एयर के थ्रू फैलने वाले जो माइक्रोब से बचाव के लिए हमें खुले स्थानों में रहें और भीड़ भाड़ जो स्थान होते हैं, भीड़ भाड़ जो जगह होते हैं वहाँ पर न जाएं। वाटर के थ्रू फैलने वाले माइक्रोब्स को बचने के लिए हमें साफ पानी पीना चाहिए। ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ करनी चाहिए। इसके लिए हमें जो है पानी में जो प्रेजेंट हैं माइक्रोब्स उसको मारने के लिए उसका उपचार करें, प्रिवेंशन करें। और जो रोगों का जो वेक्टर है, ठीक है, रोग फैलाने वाले जो है माइक्रोब्स को बचाने के लिए हमें अपने जो आवर इन्वायरमेंट है उसको साफ सुथरा भी रखना चाहिए। This will not, for the example, allow mosquito breeding. In other words, public hygiene is one of the basic key to the prevention of infection disease. जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि ऐसे इन्वायरमेंट में मच्छर जो है हमें साफ इन्वायरमेंट तो रहना चाहिए। ऐसे इन्वायरमेंट में मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, वह ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो है इन्फेक्शन डिजीज़ जो है उसको बचने के लिए जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसीलिए अपने आवर को क्लीन रखें। ठीक है, स्वच्छ बहुत ज़रूरी है। In addition to the issue that related to the environment, there are some other general principles to prevent infection disease to appreciate those principles. Let us ask in the question we have not looked at so far. Normally we are faced with the infections every day. If someone is suffering from the cold and cough in the class, if the likely that in the children sitting around will be exposed to the infection, but all of them do not actually suffering from the disease. Why not? अब यहाँ पर बताया गया है आपको कि इन्वायरमेंट में संबंधित बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, विषय हैं जिसके अतिरिक्त जो है इन्फेक्शन रोग से बचने के और भी अन्य सामान्य नियम भी होते हैं, जनरल नियम भी होते हैं, जनरल रूल भी होते हैं। तो इन जब रूल की बात करने से पहले हम कुछ इस तरह से कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन वी हैव टू लुक इन द सोफॉल। ठीक है, यानी प्रश्न पूछ सकते हैं जिसकी और एक ध्यान नहीं गया है। हम देखते हैं कि प्रायः प्रतिदिन जो है इन्फेक्शन से गुजरते हैं, बहुत सारे लोग जो है इन्फेक्शन से गुजरते हैं। यदि हम क्लासरूम की ही बात करते हैं तो अपने क्लासरूम में कोई स्टूडेंट्स को जब खांसी जुकाम हो जाता है और उससे वह पीड़ित है, तो ऐसे संभव है कि उसके आसपास के जितने भी और भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उन्हें भी हो सकता है और हो भी जाता है। लेकिन हम सभी वास्तव में जो रोग से पीड़ित नहीं होते हैं, ठीक है, हो तो जाता, ऐसा क्यों नहीं होता? यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि कोई क्लासरूम में विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाएं। लेकिन हम सभी वास्तव में
सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है? यानी कहा गया है कि सभी के सभी स्टूडेंट्स पीड़ित नहीं होते हैं, उससे इन्फेक्शन का शिकार नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ है, हो जाता है, किसी को नहीं होता, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो ये इसका कारण अभी हम जान लेंगे। जस्ट यहाँ पर बताया गया है कि दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम फॉर of our body is normally fighting off microbes. We have cells that specialize in killing infecting microbes. These cells go into action each time infecting microbe enter the body. If they are successfully, we do not actually come down with any disease. The immune cell manages to kill off the infection long before it assumes major proportion, as we noted earlier in the number of the infecting microbe is controlled. जैसे कि यहाँ पर बताया गया, अभी हमने जस्ट बताया था, ठीक है, कि दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम फॉर आवर बॉडी। तो इसका कारण है कि हमारे जो बॉडी है उसमें एक जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, जो माइक्रोब से लड़ता है, वह सूक्ष्म जीवों से क्या करता है, लड़ता है, और हमारे शरीर में जो है, ठीक है, स्पेसिफिक जो सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देता है। हमारे बॉडी में जैसे ही कोई इन्फेक्शन रोगाणु आते हैं तो ये सेल्स, ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं, और यदि उन्हें मार देती है तो हमें रोग नहीं होता है, ठीक है। और ये इम्यून जो है सेल्स संक्रमण को फैलने से ही समाप्त कर देते हैं, यानी वो फैलने ही देते ही नहीं उसे हैं। हमारी इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है तो हमें बीमारियां जल्दी नहीं होती है, ठीक है। तो हमने यह देखा कि इम्यून सिस्टम जो है कैसे हमारी बॉडी को शेप करता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि यदि माइक्रोब की संख्या, ठीक है, कंट्रोल हो जाती है या हो जाए तो रोग की अभिव्यक्ति बहुत कम होगी, ठीक है, बीमारी बहुत कम होगी, और संक्रामक जो माइक्रोब्स है उसकी संख्या कम होगी ही होगी। साथ होने का यह भी है, उसका अर्थ निकलता है, कम होने के भी अर्थ होता है कि यह कोई विशेष बीमारी, थोड़ी बहुत बीमारी रहती है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग सामान्य ठीक हो जाते हैं अगर ये अपना अच्छा है तो, इम्यून सिस्टम मजबूत है तो, ठीक है। अभी हमने जस्ट बताया कि सेल गो इन द एक्शन ईच टाइम इन्फेक्शन माइक्रोब इंटर द बॉडी इफ दे आर द सक्सेसफुली। अभी आपको पता चल गया इसके बारे में, ठीक है। तो एन इन्फेक्शंस माइक्रोब डज नॉट नेसेसरली मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज, ठीक है। अभी हमने आपको बताया इस चीजों के बारे में। So one way in the looking and severe infection disease is that is the represent at a lack of success of the immune system. The function of the immune system, like any other system in our body, will not be the good in the proper and sufficient nourishment and food is not available. Therefore, the second basic principle of prevention of infection disease is the availability of proper and sufficient food for everyone. जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, ठीक है, कि show only when the looking for on several infection disease that is the represented like in the sexes, यानी कहा गया है कि गंभीर संक्रामक रोग जो है
वह हमारे इम्यून सिस्टम की असफलता को इंडिकेट करता है। और यह जो है इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में स्थित अन्य जो है सिस्टम की तरह सफल नहीं होगा। यदि हमें पर्याप्त जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो चीज़ें, ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको अभी जस्ट बताया, ठीक है, कि जो इम्यून सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी में स्थित जो है अन्य जितने भी सिस्टम है उसकी तरह सफल नहीं होंगे यदि हमें पर्याप्त भोजन यानी जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ठीक है, अगर भोजन और पोषण प्राप्त न हो, इसलिए संक्रामक जो होता है इन्फेक्शन रोग से बचने के लिए, ठीक है, दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्ध होना। अगर जितनी मात्रा में अगर फूड मिल जाए, ठीक है, तो हम अच्छी तरह से जो है सेफ रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। These are the general way of the preventing infection. What are the specific way they related to the peculiar property of the immune system that usually fight off microbial infection? Let us see an example to try and understand this property. यहाँ पर ये बता दिया गया है कि ये जो है, ठीक है, ये संक्रमण यानी इन्फेक्शन से बचने की सामान्य विधि है और स्पेसिफिक मेथड जो है वो क्या होती है ये भी बताया गया है कि ये जो है इम्यून सिस्टम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को से संबंधित होता है जो प्रायः जो है माइक्रोब से लड़ते रहते हैं। और इससे समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी अभी हम लेंगे जल्दी से। लेट अस साइट इन द एग्जाम्पल टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे बताया गया, दिस डे देयर इज नॉट अ स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड but as the recently as the 100 years ago smallpox epidemics were not at all uncommon. In such an epidemic, people used to the very affected for the coming near someone suffering from the disease, since they were afraid to in the catching the disease. यहाँ पर ये बताया गया इन दिनों जो है सारे जो है वर्ल्ड में पूरे संसार में जो है चेचक नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले ये चेचक जो है बहुत बड़ा ही महामारी, बहुत बड़ा रोग होती थी। ऐसी स्थिति में लोग जो है रोगी के पास जाने से भी डरते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें भी ये चेचक ना हो जाए, ठीक है। However, there was one group of the people who did not have this fear. These people would provide nourishing care for the victims of the smallpox. This was the group of people who had had a smallpox earlier and survived it all through with a lot of the scarring. In other words, you have smallpox when there was no chance of, जैसे कि इसमें बता दिया गया है, ठीक है, कि लेकिन ऐसी भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे थे जो चेचक से नहीं डरते थे। यह जो है ग्रुप, यह वह ग्रुप था जिन्हें बहुत भयानक चेचक हुआ था, लेकिन फिर भी वह जो है जीवित रह गए थे, ठीक है। लेकिन उसके शरीर पर चेचक के बहुत सारे जो दाग जो होते हैं, ठीक है, वो रह जाते हैं। अर्थात यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती। इसीलिए एक बार रोग होने पर जो है इसी रोग से बचने के लिए एक विधि है। क्या है भाई? तो हम यहाँ पर अभी जस्ट जाने। Suffering from it again, so heavy in the disease once was the means of the
preventing subsequent attack of this same disease. This happens because which have immune system first seen an infection microbe, it respond again it and they may remembers it specifically. So the next time that particular microbe or its close relative enter the body, the immune system responds with even greater vigor. This eliminate that infection where one or quick than in the first time around. This is the basic of principle of immunization. इसीलिए होता है, जैसे हमने जस्ट अभी बताया कि रोग होने पर उसी रोग से बचने के लिए एक मेथड है जो हम बताएंगे. इसीलिए होता है कि जब रोग का जो है इम्यून सिस्टम पर पहला बार आक्रमण होता है, यानी इम्यून सिस्टम पर पहली बार आक्रमण होता है, तो इम्यून सिस्टम जो है रोगाणु यानी माइक्रोब्स के प्रति क्रिया करता है, रिएक्शन करता है और फिर उसका जो है स्पेसिफिक रूप से स्मरण कर लेता है. और इस प्रकार जब वही माइक्रोब्स या उससे मिलता जुलता जो है माइक्रोब संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है. इससे पहले वह जो है इन्फेक्शन की अपेक्षा दूसरा इन्फेक्शन शीघ्र हो जो होना चाहता है वो समाप्त हो जाता है. और यह कहलाता है आपका प्रिंसिपल और इम्यूनाइजेशन. यह क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन कहलाता है. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन कहलाता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है इम्यूनाइजेशन के लिए. इम्यूनाइजेशन की क्या है भाई, तो ये आप खुद से स्टडी कर लीजिएगा. चलिए, नहीं तो हम बता देते हैं इसके बारे में. इम्यूनाइजेशन जिसको कहते हैं प्रतिरक्षा. ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंडियन एंड द चाइनीज मेडिसिन सिस्टम sometimes deliberately erode in the skin crust from the smallpox bacteriums into in the skin of healthy people. They thus hope to in the induce in the mild from the smallpox but the old, creating resistance against the disease. Famously to centuries ago in the English physician name in the Edward Jenner relies in the milkmaids who had the cowpox did not catch a smallpox even during the epidemics. Cowpox the very mild disease. Jenner traded deliberately giving cowpox to people as the can be seen doing in the picture and found that they were now a precedent of smallpox. This was become in the smallpox virus is closely related to in the cowpox virus. Cow is the vacca in Latin and cowpox is the vaccinia. From these roots the word vaccination has one into our यूजेस बताया गया इसमें. ठीक है, जैसे कि हम लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल इंडिया एंड द चाइनीज मेडिसिन सिस्टम समटाइम deliberately erode in the skin crust from the smallpox. यानी परंपरा के अनुसार मानते हैं तो भारतीय और चीनी जो है मेडिसिन यानी चिकित्सीय तंत्र में जो है कभी कभी जानबूझकर चेचक से पीड़ित व्यक्ति तथा स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा को आपस में रगड़ते थे. उससे इसमें ऐसा आशा थी कि इसके कारण से चेचक के मंद रोगाणु जो होते हैं स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो है एक शरीर में जो डिजीज है, बीमारी है, रोग के प्रति जो है वह इम्यून को जो है उत्पन्न कर देगा. लेकिन 200 वर्ष पूर्व एक इंग्लिश फिजिशियन जिसका नाम एडवर्ड जेनर था ने पता लगाया कि ग्वाले जो
काऊ के जो कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, जो काऊ के कांटेक्ट में होते हैं गौ चेचक हुई, उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। गौ चेचक, ठीक है, जिसको कॉपॉक्स कहते हैं। तो कॉपॉक्स मंद रोग है और जेनर ने जानबूझकर लोगों को कॉपॉक्स दिया, ठीक है। इससे उन्होंने पाया कि जब वे लोग चेचक के जो है इम्यून है, यानी का चेचक के जो प्रतिरोधी है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, इसका कारण यह है कि चेचक का बैक्टीरिया जो कॉपॉक्स के वायरस का निकट जब पहुंचता है, तो यहाँ पर लिखा है लैटिन में काउ का जो मीनिंग्स है वह वक्का होता है और कॉपॉक्स का अर्थ होता है वैक्सीनिया। इस वेश पर वैक्सीन अर्थात टीका का जो वर्ड बना और आजकल हम उसका यूज करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। We can now see that as the general principle we can fool the immune system into developing and the memory for the particular infection by putting something that mimics in the microbe we want to the vaccinate again into the body. This does not actually cause in the disease but this world in the prevent any subsequent exposure. अब हम कह सकते हैं कि जो है टीकाकरण का समान नियम यह है कि शरीर में जो है विशिष्ट अगर संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा जो है इम्यून सिस्टम को मूर्ख बना सकता है, ठीक है। वह इन रोग जो माइक्रोब्स की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं, यह वास्तव में रोग नहीं करते हैं, लेकिन यह वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने में रोकता है। जो रोग करने वाले रोगाणु उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। To the infecting microbe from the treatment into actually disease. Many such vaccines are now available for the preventing and the whole range of infections, disease and provide the disease specific means of the prevention. They are vaccines against tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio and any others. They from the public health program of the childhood immunization for the preventing infection disease. ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं जो है इन्फेक्शन रोगों को ठीक करते हैं और रोग जो है रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं, जैसे टेटनस, ठीक है, टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, कफ हो गया, वोपिंग हो गया, मसल्स हो गया, पेलियो हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ पोलियो है, ठीक है। पोलियो आदि के टीके जो है वैक्सीनेशन उपलब्ध है। यह जो है बच्चों को संक्रामक रोगों से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसको कहते हैं सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर ये लगाए जाते हैं, ठीक है। Of course, such as the program can be useful only if such health measures are available to all children. Can you think of the reason why this should be so? ठीक है। ऐसे कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब तक ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी बच्चों को प्राप्त हो, ठीक है। अगर सभी बच्चों को प्राप्त नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज आ रही, कैन यू थिंक इन द रीजन वाई दिस शुड बी सो। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। सम हेपेटाइटिस वायरस which cause jaundice are transmitted through water. There is the vaccine for one of them, hepatitis A, in the market, but in the majority of the children in many parts of the India are already immune to hepatitis A by the time they are the 5 years old. This is because they are exposed to in the virus through water under these
circumstance would you the take in the vaccination? यहाँ पर कहा गया है कि हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिससे पोलियो होता है, हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिससे पोलियो होता है, पानी के थ्रू जो है और संचारित होता है। हेपेटाइटिस ए का टीका उपलब्ध है, लेकिन देश के अधिकांश भागों में जब बच्चों की आयु 5 वर्ष हो जाती है तब तक वह हेपेटाइटिस ए के जो है प्रति जो वैक्सीनेशन हो चुका है होता है। उसका कारण यह है कि वह पानी के थ्रू जो है वायरस के प्रभाव में आ चुका हो। तो इन परिस्थितियों में क्या आप टीका लगवाएंगे? तो विल यू द टेक द वैक्सीन? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं। अब ये चैप्टर इंड पर है, इंड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है वाई आर बी नॉर्मली एडवाइज टू इन द टेक ब्लैंड एंड द न्यूरिज्म फूड व्हेन वी आर सिक। जब आप बीमार होते हैं तो क्या आपका सुपाच्य या पोषण युक्त जो है भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? सेकेंड है व्हाट आर द डिफरेंट मीन बाय विच द इन्फेक्शन डिजीज आर द सेपरेट। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। आपको पूरा ये आज चैप्टर खत्म हो गई है। ठीक है, और आप खुद से इसका क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।